हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड नर्सेज अलर्ट सीरीज, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज और उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक साइन एंड रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो कि हमारे एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या, ऑस्टियोसार्कोमा। ये सेकेंड वीडियो है। सेकेंड में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्स डिजीज। तो कौन डिजीज में कितने साइन एंड रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दिखते हैं, वो है हमारे ये 5। ठीक है, तो कैसे दिखेगा? तो सबसे पहला है हमारा हॉर्स पाइप अपीयरेंस, सेकेंड है एप्थस अल्सर, थर्ड फैट हेलो साइन, फोर्थ है कॉम साइन एंड फिफ्थ है रास्पबेरी हॉर्न अपीयरेंस, या फिर इसको हम लोग रोज थॉर्न अपीयरेंस भी कहते हैं। रोज थॉर्न अपीयरेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फिगर के फॉर्म में कैसे दिखते हैं। तो ये है हमारा पहला कॉम साइन एंड हॉर्स पाइप अपीयरेंस। मैं दिखाता हूं आपको क्या है। तो हम लोग देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा क्योंकि 2 साइन एक ही में मैं दिखा रहा हूं, इसलिए इसको थोड़ा जूम करूंगा। देखिए, ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन ये जो क्या है, इंटेस्टाइन जो है उसकी जो लाइनिंग्स है, ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हॉस्टल मार्किंग। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ हॉस्टल मार्किंग। ये क्या होता है मैं बताता हूं। हमारे इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है नॉर्मली, इसको बोलते हैं हॉस्टल मार्किंग्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो मार्किंग्स है, यानी कि ये जो अपीयरेंस है जो हमारा नॉर्मली यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ये क्या है, एब्सेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ हॉस्टल मार्किंग। इसको ये किस में दिखता है? ये दिखता है हमारा हॉर्स पाइप हॉर्स पाइप यानी कि नॉर्मल सपाट जो फ्लैट जो पाइप्स होते हैं उसके जैसा दिखता है। इसको एक और नाम से जानते हैं जो ज्यादातर लेड पाइप भी बोलते हैं। दोनों सेम है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। इसको हॉर्स पाइप अपीयरेंस या फिर लेड पाइप अपीयरेंस कहते हैं। अब फिर देखते हैं हम लोग कि ये होता किस वजह से है। तो जो हमारा इन्फ्लेमेशन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है, और जो हमारे इंटेस्टाइन वॉल जो है, इंटेस्टाइन के जो इंटीरियर वॉल है उसमें डैमेज के कारण और उनमें इन्फ्लेमेशन के कारण ये चीज हमने को देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में उसके बाद फिर है, हम बता रहे थे कि क्या है, कॉम साइन। कॉम साइन मैं बता दूंगा क्या है। कॉम साइन ये आपको दिख रहा होगा मेसेंट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसेंट्री। जो हमारा इंटेस्टाइन से अटैच्ड मस्कुलर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसेंट्री बोलते हैं। तो इस मेसेंट्री में बहुत सारे वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। ठीक, ये वेसल्स जो है इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से इंगॉजमेंट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंगॉजमेंट ऑफ मेसेंट्री वेसल्स। मेसेंट्रिक वेसल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मेसेंट्रिक वेसल। इंगॉजमेंट ऑफ मेसेंट्रिक वेसल्स गिव्स अस अ लाइक साइन
कॉम्ब लाइक साइन। कॉम्ब लाइक यानी कि हम जिससे अपने बालों को कंघी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्ब लाइक अपीयरेंस। ये तो ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा, कॉम्ब, जिससे हम लोग अपने बाल को संवारते हैं। तो ये है हमारा दो साइन। क्या मैंने बताया? पहला है हमारा, पहला है हॉर्स पाइप अपीयरेंस, हॉर्स पाइप। सेकेंड है हमारा कॉम्ब साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर क्या है? ये है हमारा जो इंटेस्टाइन के वॉल्स में, क्या है, इंटेस्टाइन के वॉल्स में जो हमारे अल्सर्स हो जाते हैं क्रॉन्स डिजीज के मैनिफेस्टेशंस की वजह से, पैथोफिजियोलॉजी की वजह से जो हमारा अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्थस अल्सर। ठीक है, ये अल्सर्स हैं। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा अल्सर की वजह से जो ब्लीडिंग है वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ब्लीडिंग, और ये हमारा एप्थस अल्सर। तो ये अल्सर्स हैं। अल्सर, ठीक है, ये हमारे क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फैट हेलोसाइन। क्या है? फैट हेलोसाइन। फैट हेलोसाइन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन सेक्शन है। किसका? MRI। MRI का हॉरिजॉन्टल प्लेन सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है हम लोगों को ये जो है हमारा इंटेस्टाइन लोकेट हो रहा है। क्या है? इंटेस्टाइन लोकेट हो रहा है। इस इंटेस्टाइन को अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन का जो मसल्स है यानी कि ट्यूब है, उस ट्यूब में हमारा कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, और उसके आसपास जो मसल्स होते हैं यानी कि हमारे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो होता है वो होता है। तो एक्चुअली जो हेलोसाइन, फैट हेलोसाइन अपीयर क्यों होता है? तो ये होता है वाइडेंड एंड फैट इन्फिल्ट्रेटेड सब म्यूकोसा में। ये क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है? फैट इन्फिल्ट्रेशन होता है। फैट इनफिल्ट्रेटेड। फैट इन्फिल्ट्रेटेड क्या होता है? यानी कि फैट जो है इन्फिल्ट्रेट करके सब म्यूकोसल लेयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिखता है। और ये जो बॉवेल है इसमें हम लोगों को क्या दिखेगा? फैट की मात्रा कुछ दिखाई देगी ऐसे, जिसकी वजह से फैट जो है बीच में अगर आ गया म्यूकोसल लेयर के दो लेयर्स के बीच में, तो उनमें स्वेलिंग्स आएगा, और स्वेलिंग की वजह से जो है हमारा ये ब्लैक अपीयरेंस जो दिख रहा होगा आपको बीच में, क्या दिख रहा है? ये ब्लैक अपीयरेंस। ये तो ये हमारा फैट हेलो साइन। ठीक है, तो ये है हमारा फैट हेलो साइन जो कि क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता है। थर्ड हमारा कि फोर्थ नंबर पे है रास्पबेरी थॉर्न अपीयरेंस। क्या होता है थॉर्न? आपको पता होगा, थॉर्न जो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मिलते ही रहता है। तो ये है थॉर्न के मतलब होता है कांटे। ठीक है, कांटेदार अपीयरेंस कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखिए हमारे इंटेस्टाइन के, ये क्या है? ये कौन सा रेडियोलॉजी है? ये है हमारा एनीमा, सॉरी एनीमा नहीं, बेरियम सोलो
बेरियम स्वैलो में देखेंगे बेरियम स्वैलो अगर पेशेंट को करवाते हैं और उनका एक्सरे लेते हैं तो क्या हम लोगों को दिखेगा, ये जो है थॉर्न लाइक अपीयरेंस जो हम लोगों को दिखेगा। ये क्यों दिखता है, सॉरी, ये क्यों दिखता है हम लोगों को? तो डीप पेनेट्रेटिंग लीनियर अल्सर्स, यानी कि क्या होता है कि जब क्रॉन्स डिजीज होते हैं तो ये हमारे क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन का पार्ट जो है इसमें हमारे जो अल्सर्स हैं, अल्सर जो है डीपली पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी कि अंदर तक अपने कैविटी बना देगा, कैविटी बनाएगा। अल्सर जो है कैविटीज बनाएंगे जिसकी वजह से हम लोगों को ये थॉर्न अपीयरेंस देखने को मिलता है। और इस कैविटी में क्या होगा, ये कैविटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या दिखेगा, इकोइक टाइप साइन दिखे, यानी कि वाइट वाइट अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये लग रहा है ना कुछ थॉर्न टाइप का, यानी कि कांटेदार अपीयरेंस दिख रहा है। तो ये क्या है, डीप पेनेट्रेटिंग अल्सर। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे आए कि क्रॉन्स डिजीज में कौन सा अपीयरेंस होता है जो कि डीप पेनेट्रेटिंग अल्सर्स की वजह से दिखता है, तो ये कौन सा होगा, रास्पबेरी थॉर्न अपीयरेंस या फिर रोज थॉर्न अपीयरेंस। तो कभी भी ऐसा नहीं देखना है कि अगर रोज लिख दिया गया तो घबरा जाना। रोज, रास्पबेरी हो या थॉर्न हो, रोज हो या रास्पबेरी हो, दोनों में ही कांटे मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रास्पबेरी थॉर्न अपीयरेंस जो कि क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता है। किस वजह से दिखता है, डीप पेनेट्रेटिंग अल्सर्स की वजह से दिखता है। ये था हमारा 5 कुछ साइन जो कि मैंने बताए आपको, और इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डिजीज लेकर आऊंगा, उनसे रिलेटेड और भी कुछ लेकर आऊंगा जो कि हमारे एग्जाम बेसिस पर आएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा इम्पोर्टेंट था, और आगे की वीडियो के लिए इंतजार करें, और थैंक यू and keep enjoying, keep studying.